बिहार जीविका भर्ती का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो कि सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं सेट 11 से सेट 13 में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसी का प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आपके एग्जामों में 20 नंबर का पूछेगा। ये एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है और हमारे चैनल पर बिहार दरोगा और मद्य निषेध का तैयारी कराया जा रहा है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 41 का उत्तर देगा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से। ये सेट नंबर 11 है। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह के लिए परिक्रामी निधि का क्या उद्देश्य है? तो 42 का उत्तर देगा बी, समूह के एक संस्थागत कोष प्रदान करना ताकि वे सदस्य छोटे ऋण दे सके। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण का क्या अर्थ है? तो 43 का उत्तर देगा योजना के कार्यान्वयन का जनता द्वारा प्रत्यक्ष मूल्य और समीक्षा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए प्राथमिक पात्रता मापदंड क्या है? तो 44 का उत्तर देगा किसान के पास खेती योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। जीविका के अंतर्गत महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? 45 का उत्तर देगा घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता। सतत जीविकोपार्जन योजना का स्नातक दृष्टिकोण क्या है? तो 46 का उत्तर देगा बी, परिवारों को गहन समयबद्ध सहायता के माध्यम से अत्यंत गरीबी से बाहर निकालना। बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम KYP में सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत क्या सिखाया जाता है? 47 का उत्तर देगा संचार कौशल, समय प्रबंधन और टीम वर्क। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्य रूप से किन वर्गों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करती है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण जैसे टमाटर से केचप बनाना किस प्रकार का जीविका है? तो 49 का उत्तर देगा सी, मूल्यवर्धित कृषि आधारित आजीविका। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान किस आजीविका श्रेणी में आती है? तो 50 का उत्तर देगा गैर कृषि आजीविका। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को धन का आवंटन मुख्यतः किया जाता है। तो 51 का उत्तर देगा सी, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। 52, क्लस्टर संघ CLF क्लस्टर संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो 52 का उत्तर बताइए, कमेंट करिए। तो 52 का उत्तर, तो इसका हो जाएगा ग्राम संगठन VO के बड़े बाजारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना। बी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो 53 का उत्तर देगा सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो 54 का उत्तर देगा बी, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाएं। DAY NRLM का मुख्य उद्देश्य आजीविका संवर्धन के लिए क्या करना है? तो 55 का उत्तर देगा बी, विविध आजीविका के अवसरों को सृजन और समर्थन करना। स्वयं सहायता समूह की बुक कीपर का क्या कार्य है? बुक कीपर का क्या कार्य है? तो 56 का उत्तर देगा समूह के बैठकों, वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड का सटीक जानकारी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के सामने एक मुख्य चुनौती क्या है? तो 57 का उत्तर देगा ऋण और बाजार तक सीमित पहुंच। एक व्यक्ति जो एक ग्रामीण स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करता है उसकी आजीविका क्या कहलाएगी? तो 58 का हो जाएगा गैर कृषि आजीविका। ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण का लाभ है। तो 59 का उत्तर देगा बी, संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए अधिक प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, सामाजिक पूंजी के SAG के संदर्भ में सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो 60 का उत्तर हो जाएगा समूह के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास, नेटवर्क और सहयोग। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया? ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ये सेट नंबर 12 है। नेक्स्ट, एक स्वयं सहायता समूह SAG आमतौर पर कितने सदस्यों को मिलकर बनता है? तो ये 10 ले 20 हो जाएगा। ग्राम संगठन VO की बैठकों की आवृत्ति आमतौर पर क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा 43 का हो जाएगा पाक्षिक या मासिक। नेक्स्ट, ऑफ फ्रॉम आजीविका का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 44 का उत्तर देगा अपनी किराने की दुकान चलाना। मनरेगा के तहत काम के लिए मजदूरी का भुगतान आमतौर पर कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट,
DAYNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत SNG को बैंक से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 46 का उत्तर देगा आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास प्रदान करना था? तो 47 का उत्तर देगा बी 2022 तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी आबादी वाली बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य है? तो बताइए 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 500 या अधिक। PM किसान योजना के तहत लाभार्थी की पहचान की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा बी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का। बिहार में जीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों को अक्सर क्या कहा जाता है? तो 50 का उत्तर देगा ए जीविका समूह। सतत जीविकोपार्जन योजना किन लोगों पर केंद्रित है जो पहले किस अवैध गतिविधि में शामिल थे? तो 51 का उत्तर 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देसी शराब के उत्पादन और बिक्री। नेक्स्ट, बिहार कुशल युवा कार्यक्रम KYP के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण आमतौर पर कितनी होती है? तो 52 का उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा 240 घंटे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण पर कितने वर्षों तक कोई ब्याज नहीं लगता है? तो 53 का उत्तर देगा यह ब्याज मुक्त ऋण है। एक व्यक्ति जो अपने गांव में बढ़ई का काम करता है, खुद का मालिक है, वह किस आजीविका मिशन के तहत आता है? तो 54 का उत्तर देगा बी गैर कृषि। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूहों को संघीकरण जैसे VO और CLF बनाने के प्राथमिक लाभ क्या है? तो 56 का उत्तर देगा बी पैमाने की अर्थव्यवस्था और अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 57 का उत्तर देगा संबंधित ग्राम पंचायतों के मुखिया सरपंच। नेक्स्ट, DAYNRLM के तहत सामुदायिक संसाधित व्यक्ति की क्या भूमिका है? तो 58 का उत्तर देगा बी नए गांवों में SNG आंदोलन के विस्तार और समर्थन करना। एक पशु चिकित्सा जो विभिन्न गांवों में जाकर पशुओं का इलाज करता है, उसकी आजीविका किस श्रेणी में अंदर रखा जाता है? तो 59 का उत्तर हो जाएगा ए कृषि आधारित। एक पशु चिकित्सा जो विभिन्न गांवों में जाकर पशुओं को इलाज करता है, उसकी आजीविका कृषि आधारित है। सामाजिक समावेशन का DAYNRLM के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो 60 का उत्तर देगा बी समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों SC ST अल्पसंख्यक SNG में शामिल करना। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 13, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो 41 का उत्तर देगा सी पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति। स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपनाए जाने वाले पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 42 का उत्तर देगा नियमित राजनीतिक चर्चा। नेक्स्ट, क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का मुख्य वित्तीय कार्य क्या है? तो 43 का उत्तर देगा बी बैंकों से बड़े ऋण प्राप्त करना और उन्हें ग्राम संगठनों में वितरित करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि ऑफ फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 44 का उत्तर देगा बी कृषि पर निर्भरता कम करने और आय के स्रोत में विविधता लाने के लिए। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन कौन सी संस्था करती है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा सी ग्राम सभा। DANRLM के तहत सामुदायिक निवेश में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF किसे प्रदान किया जाता है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा सी SNG के संघ और जैसे CLF को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थियों को घर के साथ साथ और बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो 47 का उत्तर देगा एक शौचालय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो 48 का उत्तर देगा बी त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन किसान योजना के लिए अपात्र है? तो 49 का हो जाएगा बी एक किसान जो आयकर इनकम टैक्स देता है।
जीविका का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सशक्तिकरण पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर भी है। इसका एक उदाहरण क्या है? तो 50 का हो जाएगा सी, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना। चलिए नेक्स्ट, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली गहन सहायता में क्या शामिल है? तो 51 का उत्तर देगा बी, नियमित परामर्श और मार्गदर्शन। नेक्स्ट, बिहार कुशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन का एक हिस्सा है? तो 52 का उत्तर देगा सी, बिहार कौशल विकास मिशन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है? विशेष श्रेणी क्या है? तो 53 का उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा सी, 50%। मधुमक्खी पालन को किस प्रकार की आजीविका के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 54 का उत्तर देगा सी, कृषि संबंधी आजीविका। स्वयं सहायता समूह में आंतरिक ऋण क्या तात्पर्य है? तो 55 का उत्तर देगा बी, समूह की अपनी बचत से समुदायों को ऋण देना। एक ग्रामीण महिला के पास के ईंट के भट्ठे पर दैनिक मजदूरी करती है, उसकी आजीविका क्या है? तो बताइए 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा बी, गैर कृषि। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा सी, ग्राम सभा और समुदाय की भागीदारी। DAYNRLM की मांग संचालित दृष्टिकोण का क्या मतलब है? तो 58 का हो जाएगा बी, कार्यक्रम में की गतिविधियाँ SHG सदस्यों को जागरूकता और आकांक्षाओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सीधे तौर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है? 1 मिनट, 58 का उत्तर हम क्या बोले हैं? कार्यक्रम गतिविधि, हाँ। और 59, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सीधे तौर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है? तो 59 का उत्तर देगा बी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। एक किसान जो खेती करने के साथ साथ अपने ट्रैक्टर, ट्रैली, भोली कमारी ढुलाई के लिए किराए पर भी चलाता है, तो उसकी आय का स्रोत क्या है? तो 60 का हो जाएगा कृषि आधारित गैर कृषि दोनों। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर बिहार जीविका का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है, जैसे कि करेंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कराया गया है, मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, बिहार पुलिस का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो नया सेट आएगा बिहार जीविका का, उसका हम संपूर्ण तैयारी कराएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।